पिछले एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर ऐश कैचम चार्ली नाम के एक इंसान को ढूंढता हुआ घूम रहा था ताकि वो आयोना से जिम बैटल कर सके। और अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऐश, शरीना और ब्रॉक तीनों ही चार्ली से बातें कर रहे थे। वो चार्ली को मना रहे थे ताकि वो आयोना से जिम बैटल कर सके। जहाँ पर चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ ऐश कैचम, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आयोना का मूड अभी जिम बैटल करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते ही हो कि तुम्हारी जिम बैटल हो जाए आयोना के साथ, तो तुम्हें एक चीज करनी होगी। ऐश कैचम कहता है क्या, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चार्ली कहता है कि तुम एक पोकेमोन चैंपियन हो और तुम्हारे साथ एक पोकेमोन बैटल करने का सपना सभी लोगों का होता है, जैसे कि मैं भी हूँ। मुझे भी पोकेमोन बैटल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे एक पोकेमोन बैटल के अंदर हरा दो तो मैं आयोना से बात करूंगा तुम्हारी पोकेमोन बैटल के लिए। ऐश कहता है एक पोकेमोन बैटल, हाँ मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ एक पोकेमोन बैटल के लिए। चुनौतियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अगर मैं तुम्हें पोकेमोन बैटल के अंदर हरा देता हूँ तो मैं आयोना से जिम बैटल कर सकता हूँ। चार्ली कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ ऐश कैचम, मैं आयोना से ज़रूर से तुम्हारी बात करूँगा और तुम्हारे लिए जिम बैटल का बंदोबस्त हो ही जाएगा। ऐश कहता है मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ पोकेमोन बैटल के लिए, तो अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। चार्ली कहता है बिल्कुल। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त साथ ही में चार्ली एक पोकेमोन बैटल फील्ड पर हैं, जहाँ पर उनके बीच एक कमाल का पोकेमोन बैटल होने वाला है। ऐश हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, वहीं पर चार्ली के चेहरे पर भी एक कमाल की स्माइल थी। जहाँ पर ब्रॉक रेफरी का किरदार निभा रहा था, वहीं पर सरीना इस मैच का एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी। ब्रॉक रूल्स के बारे में बताता है, जहाँ पर वो कहता है कि दोनों ही ट्रेनर्स को एक एक पोकेमोन का इस्तेमाल करना है और जिस पोकेमोन ट्रेनर का पोकेमोन अंत समय तक जिंदा रहेगा वह जीत जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर चार्ली और ऐश कैचम दोनों ही तैयार थे। दोनों ही अपने पोकेमोन्स को आगे फील्ड पर भेजते हैं। दोनों ही पोकेबॉल्स में से एक एक पोकेमोन बाहर आता है। चार्ली भेजता है लुकारियो को, वहीं पर ऐश कैचम चुनता है सेप्टाइल को। बैटल की शुरुआत होती है जहाँ पर ऐश कैचम और चार्ली दोनों ही अपने पोकेमोन से कहते हैं क्विक अटैक। लुकारियो और सेप्टाइल दोनों ही क्विक अटैक करते हैं। दोनों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। चार्ली कहता है काउंटर अटैक लुकारियो, वहीं पर सेप्टाइल करता है लीफ ब्लेड का। दोनों ही पोकेमोन के अटैक एक दूसरे को लगते हैं, डैमेज भी करते हैं। चार्ली कहता है लुकारियो बोन रश का इस्तेमाल करो। लुकारियो बोन रश का इस्तेमाल करता है, लेकिन सेप्टाइल की फुर्ती बहुत ही ज्यादा थी, वो बोन रश से बच जाता है। साथ ही में बुलेट सीड का इस्तेमाल करता है, जो सीधे जाकर लुकारियो को लगते हैं। इस बारी सेप्टाइल इस्तेमाल करता है पाउंड अटैक, वहीं पर लुकारियो इस्तेमाल करता है क्विक अटैक का। लुकारियो की फुर्ती इस बारी बहुत ही ज्यादा तेज थी क्विक अटैक की मदद से। वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और पाउंड से बच भी जाता है। ऐश कैचम कहता है सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करो, वहीं पर लुकारियो तैयार था अपने ऑरा स्फीयर के साथ। दोनों ही पोकेमोन अपने ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करते हैं। सेप्टाइल अपने लीफ स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करता है, बहुत ही ताकतवर अटैक था। वहीं पर ऑरा स्फीयर भी आता है लुकारियो की तरफ से, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक था। लीफ स्ट्रॉन्ग और ऑरा स्फीयर दोनों आपस में टकराते हैं। दोनों ही अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, कोई भी पोकेमोन हार नहीं मानना चाहता था। लेकिन लुकारियो का ऑरा स्फीयर कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला, जो सीधा जाकर सेप्टाइल को लगा और ज्यादा डैमेज करा। सेप्टाइल दूर जाकर गिरता है उस ऑरा स्फीयर की वजह से। ऐश कहता है सेप्टाइल क्या तुम उठ सकते हो। सेप्टाइल उठ खड़ा होता है और तैयार होता है बैटल करने के लिए। चार्ली कहता है ऐश तुम्हारे सेप्टाइल में कुछ बात तो है। ऐश कहता है तुम देखते जाओ चार्ली, हम क्या कर सकते हैं। ऐश कहता है सेप्टाइल लीफ ब्लेड अभी दिखा दो, हम क्या कर सकते हैं। वहीं पर चार्ली कहता है फोर्स पाम लुकारियो। सेप्टाइल अपने लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लगातार लुकारियो के ऊपर हमला करता ही रहता है। वहीं पर लुकारियो भी अपना फोर्स पाम अटैक करता है सेप्टाइल के ऊपर। लगातार दोनों ही पोकेमोन लीफ ब्लेड और फोर्स पाम अटैक का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे पोकेमोन को डैमेजेस जाते हैं। दोनों ही पोकेमोन अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। दोनों ही पोकेमोन को बहुत ही ज्यादा डैमेजेस जाता है, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमोन लड़ना चाहते हैं, कोई भी हार नहीं मान रहा था। चार्ली कहता है ऐश कैचम मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बैटल करने में, बहुत समय के बाद मैं इतनी कमाल की बैटल कर रहा हूँ, तो मैं अपना और जोर लगाना चाहिए। ऐश कहता है ये तो बस शुरुआत है चार्ली, अभी तुम आगे देखते जाओ कौन जीतता है। सेप्टाइल और लुकारियो दोनों ही बहुत ही ज्यादा जख्मी थे, लेकिन फिर भी दोनों पोकेमोन से लड़ना तो चाहते ही थे। ऐश कैचम कहता है सेप्टाइल
लीफ स्टॉर्म अटैक, अभी अपनी पूरी ताकत लगा देना। सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत लगा देता है लीफ स्टॉर्म अटैक में। वहीं पर चार्ली कहता है ड्रैगन पल्स, अभी लुकारियो ड्रैगन पल्स अटैक होता है लुकारियो की तरफ से, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वहीं पर लीफ स्टॉर्म जो कि सेप्टाइल के द्वारा किया गया था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लीफ स्टॉर्म और ड्रैगन पल्स अटैक दोनों एक दूसरे को लगते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। बड़ा ही धमाका हमें नजर आता है उस बैटल फील्ड पर, हर तरफ धुआं ही धुआं होता है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमें दिखता है कि धुआं अब हट रहा है, साथ ही में हमें नजर आता है कि एक पोकेमोन अभी जमीन पर पड़ा हुआ है। धुआं हटता है तो दिखता है कि लुकारियो अब लड़ने की हालत में नहीं है। वहीं पर विजेता था सेप्टाइल और ऐश कैचम। ब्रोक कहता है लुकारियो अब लड़ने की हालत में नहीं है, सेप्टाइल और ऐश अब जीत चुके हैं। चार्ली अपने लुकारियो को वापस बुलाता है, कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा लुकारियो, मुझे तुम पर नाज है। ऐश, सेप्टाइल, सरीना और ब्रोक सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पर चार्ली भी एक स्माइल के साथ आगे आता है और कहता है कि शुक्रिया ऐश कैचम इस बहुत ही शानदार पोकेमोन बैटल के लिए, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया था, तुम्हारे वजह से आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत चीजें सीखने को भी मिली। ऐश कहता है शुक्रिया चार्ली, मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आया इस पोकेमोन बैटल करने में, और तुम्हारा लुकारियो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चार्ली कहता है कि जैसा मैंने तुमसे बोला था कि मैं आयोना से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तो तुम तैयार हो जाओ आयोना के साथ एक बहुत ही कमाल की जिम बैटल करने के लिए। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि आयोना को हरा पाएगा ऐश कैचम एक कमाल की जिम बैटल में। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना, तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना।